काटने और घिसाई के लिए किसका प्रयोग करते हैं तो सिलिकॉन कार्बाइड का। हीरे की ऐसी क्या खास बात है जो इसे इतना कीमती बनाता है तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अधिक होना। खमीरीकरण के लिए सबसे उत्तम तापमान कौन सा है तो 30 से 40 डिग्री सेल्सियस। यौगिक पदार्थ अक्सर क्या होता है तो कोवेलेंट। यौगिक पदार्थ अक्सर क्या होता है तो कोवेलेंट होता है। ऊंची वनस्पतियों में ग्रैमीट कैसे उत्पन्न होता है तो मायोसिस के द्वारा। जड़ें जिस मृदा जल से शोषित करती है वह क्या है तो वह कैपिलरी है। जड़ें जिस मृदा जल से शोषित करती है वह क्या है तो वह कैपिलरी है। अरंडी से अंकुरित होते हुए बीजों में संग्रहित अन्न किस पर क्रियाशील होती है तो लाइपेज पर। प्लेसिटा के फूलों के साथ संबंधित रंगीन संरचना क्या है तो ब्लेस्टेक्स है। प्लेसिटा के फूलों के साथ संबंधित रंगीन संरचना क्या है तो बैक्टेस है। सैनिक संचय के रडार का प्रयोग क्यों किया जाता है तो शत्रु की स्थिति का पता लगाने के लिए। सैनिक संकार के रडार का प्रयोग क्यों करते हैं शत्रु की स्थिति का पता लगाने के लिए। दो अणुओं के बीच सहसंयोजक बंध किसके द्वारा बनाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन सहभाजन के द्वारा। कौन यौगिक एमेलियनिक सिल्वर नाइट्रेट के साथ सिल्वर दर्पण देता है तो बेंजीहाइड के साथ। कैटिनेशन की महत्तम योग्यता कौन दर्शाता है तो कार्बन के द्वारा। कैटिनेशन की महत्तम योग्यता को कौन दर्शाता है तो कार्बन के द्वारा। कैटिनेशन में तापमापी में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है क्योंकि यह दीवारों से नहीं चिपकता है। तापमापी के में पारे का प्रयोग क्यों करते हैं क्योंकि यह दीवारों से नहीं चिपकता है। कौन सा बीज एक पत्री है तो मकई एक बीज पत्री है। कौन सा गैस वातावरण का भाग नहीं है तो क्लोरीन वातावरण का भाग नहीं है। सूर्य की तीव्र गर्मी के कारण किस क्रिया से है तो फ्यूजन से है। सूर्य की तीव्र गर्मी का कारण किस क्रिया से है तो फ्यूजन से है। साइनोबैक्टीरिया किसका नाम है तो मिक्सोपाइसी से है। साइनोबैक्टीरिया किसका नाम है तो मिक्सोपाइसी है। सबसे कम सरंद मृदा कौन सा है तो चिकनी मिट्टी है। सबसे कम सरंद मृदा कौन सी है तो चिकनी मिट्टी है। अनुदैर्ध्य तनाव किसमें संभव है तो सिर्फ ठोस में। अनुदैर्ध्य तनाव किसमें संभव है तो सिर्फ ठोस में। ट्रैकोमीटर से क्या नापा जाता है तो घूमने की गति को। ट्रैकोमीटर से क्या नापा जाता है घूमने की गति। ध्वनि की गति वायु में कब बढ़ती है तापमान की वृद्धि से। ध्वनि की गति वायु में कब बढ़ती है तो तापमान में वृद्धि से। धरती के चुंबकीय क्षेत्र में कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ क्षैतिज घटक ना हो तो वह चुंबकीय ध्रुव। अल्फा पार्टिकल कैसा है तो हीलियम न्यूक्लियस जैसा है। अल्फा पार्टिकल कैसा है तो हीलियम न्यूक्लियस जैसा है। वे पदार्थ क्या कहलाते हैं जिसमें से रेडिएटर हीट गुजर सके उसे डाईथाइमेसम कहते हैं डायाथर्मेनस कहते हैं। वे पदार्थ क्या कहलाते हैं जिनमें से रेडिएटर हीट गुजर सके उसे डायाथर्मेसम कहते हैं। यंत्रों की बाहरी मैग्नेटिक फील्ड से बचने के लिए किस आवरण का उपयोग करते हैं तो लोहा का। नर और मादा के कुल फूल के अलग बढ़ते हैं तो खीरा में। नर और मादा के किस कुल फूल में अलग से बढ़ते हैं तो खीरा में। और कौन बहुत सख्त पदार्थ को काटने के लिए प्रयुक्त होता है तो सिलिकॉन कार्बाइड। क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 क्या है तो समस्थानिक है। लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम क्या है तो सिल्वर नाइट्रेट। लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम क्या है सिल्वर नाइट्रेट है। किस किस्म का वायरिंग अधिक यांत्रिक और अंगीनी प्रतिरोधी सुरक्षा देती है तो कंड्यूट वायरिंग में। स्विच का मुख्य कार्य क्या है तो परिपथ को सुरक्षित रूप से बनाना और वियोजित करना। इसी पर काम करती हुई फ्लोरोसेंट ट्यूब के साथ प्रयोग होने वाली चोक का क्या कार्य। ट्यूब को स्टार्ट करने के लिए उच्च वोल्टेज किक उत्पन्न करना और चलते समय ट्यूब की निरसरण धारा के परिमाण को सीमित करना। गोदामों वर्कशॉपों और सार्वजनिक भवनों में किस किस्म की वायरिंग का प्रयोग करते हैं तो बेटन वायरिंग का। गोदामों में वर्कशॉप में सार्वजनिक किस किस्म की वायरिंग का प्रयोग करते हैं तो बेटन वायरिंग का प्रयोग करते हैं। मोटर को ओवरलोड से सुरक्षा किसके द्वारा दी जाती है तो स्टार्टर के द्वारा। बिजली में लगी आग को किससे बुझाई जाती है तो कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक से। डीसी परिपथों में भारी नियमित प्रायः किससे चेक की जाती है तो मीटर में साथ श्रेणी के शंट प्रतिरोध से। किस बाइंडिंग में टनों की संख्या अधिक होती है तो प्राइमरी बाइंडिंग में। ट्रांसफार्मर हिस्टेरीन हिमेनिया किसमें कम की जा सकती है तो स्टील पटनों के सिरका के अंश घटाकर। मानक तापमान और दाब पर किसी द्रव की मात्रा प्रति इकाई आयतन क्या होता है तो द्रव्यमान घनत्व होता है।
किसी जल के निगलन पृष्ठ पर परिणामी बल जिस बिंदु पे कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्लावन केंद्र कहते हैं। सुरक्षा बॉल का कार्य क्या है? तो बॉयलर के भीतर भाप का दाब जब कार्यचलन दाब से अधिक हो जाए तब भाप के बाहर निकालना। पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विरूपण स्थायी तौर पर रह जाता है क्या कहलाता है? तो सुघट्यता। वह पदार्थ जिसके कारण उसमें विरूपण स्थायी तौर पर ये रह जाता है वह क्या कहलाता है? तो सुघट्यता। चंद्रमा के पृष्ठ पर अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे से बात क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वे ध्वनि तरंगों के लिए माध्यम नहीं होगा। कोई इलेक्ट्रॉन जब किसी चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरता है तब क्या होता है? वेग और ऊर्जा नियत होती है। पराध्वनि चाल मापने के लिए प्रयुक्त इकाई क्या है? तो नॉट है। स्फटिक रासायनिक दृष्टिकोण क्या है? तो SiO2 है। स्फटिक रासायनिक दृष्टिकोण क्या है? तो SiO2 है। कौन सा सरल ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों तरह से कार्य करता है? तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड। दहन की क्रिया के लिए कौन सा शर्त आवश्यक है? तो पदार्थ के जलन ताप की समाप्ति। मियोसिस क्या है? तो मियोसिस एक अर्धसूत्री विभाजन है। फलों के रस में खमीर के लिए कौन सी गैस पैदा होती है? तो CO2। मरुदुभिद अनुकूलन में पत्तियां जिस रूप में रूपांतरित होती है उसे सूल में होती है। शीत निष्कासिता किसमें पाई जाती है? तो पायरेमेटस में। फेफड़ों की पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे बढ़ जाती है? तो रक्तवाहिनी द्वारा। किस प्रकार के कोशिका विभाजन गुणसूत्रों के जोड़ बनाते हैं? तो अर्धसूत्री। ग्वानिन और साइटोसिन किसके द्वारा जोड़े हुए रहते हैं? तो 3 हाइड्रोजन बंध के द्वारा। मेढक का टेडपोल किस रूप में अनुकूलित होता है? तो एनोटेरिक के द्वारा। मेढक का टेडपोल किस रूप में अनुकूलित होता है? एनेमोटेनिक के रूप में। विलयन का सांद्रण से प्रयुक्त करने के लिए कौन सी इकाई ताप के प्रभाव से प्रभावित नहीं होती है? तो मोलकता। रेडियो सक्रियता को मापने के लिए किस वाणिज्यिक रूप में उपलब्ध यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो GM गणांक का। रेडियो सक्रियता को मापने के लिए द्रव में क्या होता है? नियत आयतन, अनियमित आकार और असंकोचन। द्रव में लिक्विड में क्या होता है? नियत आयतन, अनियत आकार, असंकोचन। L लंबाई की तनी हुई डोरी उत्पन्न अप्रगामी की तरंगदैर्घ्य कितनी होगी? तो 2L/N होगी। पुष्प किसका एक रूपांतरण है? तो प्रहोर का है। पुष्प किसका एक रूपांतरण है? तो प्रहोर का है। पृथ्वी की परिधि की परिक्रमा करने के एक उपग्रह के अंदर एक सरल लोलक की आवर्तकाल कितनी होती है? तो अनंत होती है। पृथ्वी की परिधि को परिक्रमण कर रहे एक उपग्रह के अंदर एक सरल लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? अनंत होता है। लेजर वह युक्ति है क्या उत्पन्न करती है? संयुक्त प्रकाश की किरण पुंज। इथाइन का जलयोजन किससे होता है? तो एथेनॉल से। इथाइन का जलयोजन किससे होता है? तो एथेनॉल से। कोशिका का दिमाग किसे कहते हैं? तो केंद्रक को कहते हैं। C12 नाइट्रोनों की संख्या कितनी होती है? 6। न्यूमोटेड हड्डी किसका एक अभिलक्षण है? तो पंछियों का है। न्यूमोमेट्रिक हड्डी किसका एक अभिलक्षण है? तो पंछियों का है। भारतीय बायोफाइटर विज्ञान के जनक कौन है? तो SR कश्यप है। सेफ्टी ग्लास की बुलेट प्रूफ ग्लास के रूप में प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि यह उच्च तनाव को झेल लेता है। कार्बोहाइड्रेट किसका उदाहरण है? तो प्राकृतिक पॉलीमर का है। अयस्क के साथ मौजूद मिट्टी की अशुद्धियाँ क्या कहलाती है? तो गैंग कहलाती है। LPG के साथ किस रासायनिक यौगिक को गैस का रिसाव का पता लगाने के लिए मिलाया जाता है? तो मिथाइल मरकैप्टन का। किस तकनीक द्वारा स्थापित किया गया सूरज मुख्यतः हाइड्रोजन से बना है? तो स्पेक्ट्रम विश्लेषण से। एक साइकिल चालक ने साइकिल टायर में डायनोमो लगाया और जब वह तेजी से पैडल करता है तो वह डायनोमो के बल्ब लगा है तो वह उज्ज्वल प्रकाश देता है क्योंकि कुंडली के साथ और अधिक चुंबकीय बल बदलता है और अधिक विद्युत का प्रवाह होता है। रानीगंज के लिए किस लिए जाना जाता है? तो कोयला निक्षेप के लिए रानीगंज को जाना जाता है। नाखून पॉलिश उतारने के लिए क्या लगाते हैं? तो एसीटोन को। नाखून के पॉलिश को उतारने के लिए क्या होता है? एसीटोन होता है। समाचार पत्रों में लपेटे हुए भोजन को दूषित करने की संभावना क्या होती है? तो शीशे से होती है। दीमक नियंत्रित करने के लिए किस पीड़ा जीवनाशी का प्रयोग करते हैं? तो एडेनिन का। सेब के रस में मुख्यतः क्या होता है? तो इथेनॉल होता है। केशकल्प में हाइड्रोजन पेरोक्साइड की क्या भूमिका है? रंजक में ऑक्सीकरण करना। स्पैम का संबंध किससे है? तो कंप्यूटर से है। जहाज के पेंदे में मैग्नीशियम खंड लगाए जाते हैं। जहाज को किससे बचाने के लिए? तो जल और लवणों के प्रभाव से। पौधे के किस भाग से केसर प्राप्त होता है? तो वर्तिकाग्र और वर्तिका से। भारत में विद्युत प्रणाली को कौन सा प्रचार स्थिर रखा जाता है? तो आवृत्ति को। ध्वनि चित्रण के लिए कौन सी तरंग का प्रयोग करते हैं? तो पराध्वनिक तरंगों का। मंदिर के द्वारा प्रयुक्त क्षति के मुख्यतः कारण क्या है? तो ग्लाइकोजन का भंडारण। ऑरेंज एजेंट ऑरेंज क्या है? तो शाकनाशी है। एजेंट ऑरेंज क्या है? तो शाकनाशी है। कॉन्सेंट्रिक लेंस कैसे बनता है? तो
साइट से। कॉन्सेंट्रिक लेंस कैसे बनते हैं? तो ल्यूसाइट से। डोडो क्या है? तो विलुप्त पंछी है। डोडो क्या है? विलुप्त पंछी है। कोकीन की अतिरिक्त खुराक क्या होती है? तो हेलुसिनेशन होती है। कोकीन के अतिरिक्त खुराक का कारण क्या है? तो हेलुसिनेशन है। ऊर्जा पिरामिड किस अवस्था में होती है? तो सीधी। किस विकिरण में सबसे कम तरंगदैर्घ्य होती है? तो गामा किरणों में सबसे कम विकिरण होती है। यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? तो कार्बोमाइड है। यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? तो कार्बोमाइड है। सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल बल कौन सा है? तो गुरुत्वीय बल सबसे दुर्बल बल है। रंगहीन स्पीसीज क्या है? तो Na3VO4 रंगहीन स्पीसीज है। भोजन नली की दीवारों के संकुचन और विचलन संचार को क्या कहते हैं? तो पैरासेट्रिक संचलन कहते हैं। अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो खाद्य रिक्तिका में होता है। अलवणीय जलीय पौधे में जानवरों के जीवन में सबसे उपयुक्त पीएच पारस सीमा क्या है? तो 6.5 से 7.5 के बीच है। कच्चा हरा फल पकने पर रंग बदल देता है, इसका कारण क्या है? तो क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है। डेंगू बुखार का कारण क्या है? तो आरएनए धारक ओबोवायरस से। नवीनतम अद्वितीय जाइलम किससे पाया जाता है? तो संवहनी एधा के ठीक अंदर। तिलचट्टा में मैलपीगी नलिकाओं द्वारा कौन सा कार्य होता है? तो उत्सर्जन। नाभिकीय क्रॉस सेक्शन में के क्षेत्रफल को मापने के लिए प्रयुक्त क्षेत्र की छोटी इकाई को क्या कहते हैं? तो इसे बर्न कहते हैं। स्कूटर के स्पीडोमीटर द्वारा मापनी गई गति का क्या कहते हैं? तो तत्कालिक गति कहते हैं। किसी पिंड के वेग में परिवर्तन समय के समान अंतराल के लिए समान हो तो पिंड पे लगे रहे त्वरण को क्या कहेंगे? तो समान त्वरण। अगर गति कर रहे कण द्वारा समान समय अंतराल में समान दूरी तय की जाती है तो कण के आरोपित त्वरण का मान शून्य होगा। अगर गति कर रहे कण द्वारा समान समय अंतराल में समान दूरी तय की जाती है तो उसके द्वारा कण द्वारा आरोपित त्वरण को शून्य होगा। अगर स्प्रिंग बल को प्रारंभिक और अंतिम स्थितिज ऊर्जा के मान में अंतर से व्यक्त किया जाए तो स्प्रिंग बल में को क्या कह सकते हैं? तो अविनाशी संरक्षी बल। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार यदि कार्य केवल संरक्षण बलों द्वारा किया जाता है तो यांत्रिक ऊर्जा के मान में क्या प्रभाव पड़ता है? नियत रहता है। एक स्प्रिंग को दो बराबर भागों में काट दिया जाता है। प्रत्येक भाग का स्प्रिंग स्थिरांक का मान पूर्व स्प्रिंग के स्थिरांक का दुगना होगा। वाटरफॉल में उच्चतम बिंदु पर न्यूनतम बिंदु पर पानी का तापक्रम कैसा होता है? तो असमान होता है। निश्चित दाब पर किसी ऊष्मागतिकी निकाय में होने वाले भौतिक परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो समदाब रेखीय प्रक्रम कहते हैं। निश्चित दाब पर किसी ऊष्मागतिकी निकाय में होने वाले भौतिक परिवर्तन को क्या कहते हैं? समदाब रेखीय प्रक्रम कहते हैं। किसी ठोस संरचना में गलनांक निश्चित और तीव्र होती है क्रिस्टलीय ठोस में। सल्फर के दो बहुरूपी रूपों में मौजूद होते हैं रोबिस ऑफ मोनोक्लिनिक के रूप में। सल्फर के दो बहुरूपी रूपों में मौजूद कौन कौन है? तो रोस्बिक और मोनोक्लिनिक है। क्रिस्टल की संरचनाओं में वेब्रिस जालकों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 14। क्रिस्टल की संरचनाओं में वेब्रिस जालकों की कुल संख्या कितनी होती है? 14। गैसीय मिश्रणों के घटक है जो दबाव डालेगा यदि मिश्रण में समान आयतन और मिश्रण में समान तापमान पर अकेले मौजूद हो तो उसे क्या कहेंगे? आश्विक दबाव। गैसीय मिश्रण में एक घटक जो दबाव डालेगा और यदि वह मिश्रण के समान आयतन में और मिश्रण में समान तापमान पर अकेला मौजूद हो तो उसे क्या कहा जाता है? आंशिक दबाव कहते हैं। क्या होता है जब एक विलय क्रिस्टल को सुपर सैचुरेटेड घोल में मिलाया जाता है तो विलय घोल के बाहर निकल जाता है। क्या होता है जब एक विलय क्रिस्टल के सुपर सैचुरेटेड घोल में मिलाया जाता है तो विलय घोल के बाहर निकल जाता है। एक रॉकेट के बाहरी आवरण पृथ्वी से चंद्रमा की सतह के उड़ान के दौरान घर्षण के कारण जल जाता है। जलने के लिए आवश्यक तापीय ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? तो रॉकेट से। अगर किसी दृढ़ पिंड के रेखीय और कोणीय संवेग का मान समय के साथ अपरिवर्तित रहता है तो उस पिंड की स्थिति कैसी होगी? तो संतुलन। पानी के जहाज के अर्धस्थल पेंदे में भारी बनाया जाता है, क्यों? क्योंकि गुरुत्वीय केंद्र के नीचे की ओर रखने के लिए। उस प्रक्रिया को जिसमें ऊष्मा और एवं कार्य के परस्पर लेन देन के उच्चतम निकाय अपने पूर्व अवस्था में आ जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे चक्रीय प्रक्रिया कहते हैं। गुब्बारे से अचानक हवा निकालने पर गुब्बारा कैसा होता है? तो ठंडा। कार के चलते समय टायरों में हवा का दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ जाता है। एक चालक जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है पर कुल आवेश नेट चार्ज की प्रकृति क्या होगी? शून्य। अगर इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा समान हो तो इसकी डी बोगली तरंगदैर्घ्य का मान होगा इलेक्ट्रॉन के से ज़्यादा।
इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टरों की चालकता किसके कारण होती है? तो आयनों की गति के कारण। इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टरों की चालकता किसके कारण होती है? तो आयनों की गति के कारण। किसी इलेक्ट्रोलाइट के घोल में विघटित करने के लिए उसके माध्यम में विद्युत धारा संचालित करने की प्रक्रिया को किसके रूप में जाना जाता है? तो इलेक्ट्रोलिसिस के रूप में। ईंधन सेल के लिए किस गैस का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है? तो हाइड्रोजन का। ईंधन सेल से कैथोड में कौन सी गैस दिया जाता है? तो ऑक्सीजन को। प्रतिक्रिया दर स्थिरांक को प्रतिक्रिया के दर के रूप में परिभाषित किया जाता है जब प्रत्येक अभिकारक की सांद्रता यूनिट होती है। प्रतिक्रिया दर स्थिरांक को प्रतिक्रिया दर के रूप में परिभाषित किया जाता है जब प्रत्येक अभिकारक की सांद्रता यूनिटी होती है। जब तापमान बढ़ता है तो मैक्सवेल वोल्टेज मान वितरण ग्राफ में वक्र के शिखर पर क्या होता है? आगे और नीचे की ओर शिफ्ट होता है। जब तापमान बढ़ता है तो मैक्सवेल वोल्टेज मान विवरण ग्राफ के वक्र के शिखर को क्या होता है? आगे और नीचे की ओर शिफ्ट होता है। किसी रासायनिक प्रतिक्रिया में प्रेरक शक्ति क्या है? तो मुक्त ऊर्जा है। किसी रासायनिक प्रतिक्रिया में प्रेरक शक्ति क्या है? तो मुक्त ऊर्जा है। एथिल एसीटेट हाइड्रोलिसिस के लिए अभिक्रिया ऊष्मा क्या है? तो शून्य है। हैबर-बॉश प्रक्रिया में प्राकृतिक गैस और भाप की प्रतिक्रिया से क्या बनता है? तो हाइड्रोजन। रेसिमोम पुष्पक्रम में फूल किस अवस्था में होते हैं? तो अग्रभिसारी में होते हैं। वर्गीकरण की किस प्रणाली का प्रयोग कार्ल लीजेनियर ने किया था? तो कृत्रिम प्रणाली का। किस वर्गीकी ने फूलों के पौधे के परिवार के में पादप जगत के वर्गीकरण का वर्णन किया है? तो हशीशन ने। किसी पौधे के बीजों का जीवन रक्षक अवधि सबसे लंबी मानी जाती है? तो नेबुलो नेसीफेरा का। प्रोकैरियोटिक स्वपोषी नाइट्रोजन स्थिरीकरण सहजीवी किसमें पाया जाता है? तो साइकस में। आलू की पीछी झुलसा रोग किसके कारण होता है? तो फोटोपेथोरा इन्फेंटेनेस में। आलू का पुछेती झुगासा रोग किसके कारण होता है? तो फाइटोफ्लोथेरा इफेंट्रिस से। गैर एब्यूमेरिन बीज का उत्पादन किसमें होता है? तो मटर में। डहलिया की पंखुड़ियों में पानी में घुलनशील पीली रंग मौजूद होते हैं, उसे कहा जाता है एंथ्रोमैक्सेथिन। पृथ्वी के आधी से अधिक वनस्पति और जीव जंतु पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। समान कोशिकाओं की अपेक्षा कैंसर कोशिकाओं के रेडिएशन द्वारा आसानी से नष्ट किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वे तेजी से बढ़ने लगते हैं। क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में है? तो पैकेटिन में है। क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में है? तो पैकेटिन में है। श्वसन द्वारा कौन सा ऊर्जा संबंध यौगिक उत्पन्न करता है? तो एटीपी। श्वसन के दौरान कौन सा ऊर्जा समृद्ध यौगिक उत्पन्न करता है? तो श्वसन के दौरान कौन सा ऊर्जा उत्पन्न होती है? एटीपी होती है। क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में है? तो पैकेटिन में है। झीलों में यूटिफिकेशन किसकी उपस्थिति में होता है? तो नाइट्रोजन और फास्फोरस में। बिजली चमकने के दौरान वायुमंडल का ताप और दबाव बढ़ने के कारण नाइट्रोजन किसमें बदल जाती है? तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड में। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के दौरान डीएनए सीक्वेंस के प्रमुख भाग में क्या अंतर होता है? तो रिपीटिव डीएनए होता है। जीन क्लोनिंग के दौरान जीन टैक्सी किसे कहते हैं? तो प्लाजियम को कहते हैं। जीन क्लोनिंग के दौरान जीन टैक्सी किसे कहते हैं? तो प्लाजियम को कहते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग के दौरान कौन सा एंजाइम जैविक कैंची का कार्य करता है? तो रेस्टिरेशन एंडो न्यूरोफिज्म का। जेनेटिक इंजीनियरिंग के दौरान कौन सा एंजाइम जैविक कैंची का कार्य करता है? तो रेस्टिरेशन एंडोफ्यूजन का। पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन किससे संबंधित है? तो डीएनए प्रबंधन से है। डीएनए और आरएनए सेगमेंट को जब रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूलर के साथ जोड़ा जाता है तब क्या होता है? तो प्रोब होता है। किस सिद्धांत के अंतर्गत वंशानुगति और उत्तराधिकार के विशिष्ट गुणों को स्पष्ट किया? तो मेडल ने हरे मटर पर कार्य के लिए। डार्विन द्वारा ओरिजिन ऑफ स्पीसीज प्रजातियों की उत्पत्ति किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो 1859 में। प्रोटोडर्म प्रोकैम्ब्रियम शब्द किसके द्वारा गढ़े गए हैं? तो हैबर लिट्स के द्वारा। जड़ों में पेरिसाइकिल किसके लिए उत्तरदायी है? तो पार्श्व जड़ों के निर्माण के लिए। जड़ों के पेरिसाइकिल किसके लिए उत्तरदायी है? तो पार्श्व जड़ों के निर्माण के लिए। ईस्ट एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स का उत्पादन करता है जो किण्वन के लिए जिम्मेदार होता है। कॉम्प्लेक्स क्या है? तो जाइमेज है। ईस्ट एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स का उदाहरण होता है जो किण्वन के लिए जिम्मेदार है। या कॉम्प्लेक्स क्या है? तो जाइमेज है। पराग नालिका आवर्धन द्वारा प्रवेश करती है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो मध्य प्रवेश। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? तो एसिटोबुलेरिया है। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? तो एसिटेबुलेरिया है। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? तो एसिटेबुलेरिया है। हाइड्रोफिडिड F1 के स्वपरागण से प्राप्त F2 संप्रति कितने प्रकाश के जीनोटाइप बनाता है? तो 9 प्रकार के।
हाइब्रिडेड F1 के स्वपरागण से प्राप्त F2 संप्रति में कितने प्रकार के जीनोटाइप बनाते हैं? तो 9 प्रकार के। कौन सा जीवाणु अमोनिया लवण को नाइट्रेट में परिवर्तित करता है? तो नाइट्रोसोमोनास। कौन सा जीवाणु अमोनिया लवण को नाइट्रेट में परिवर्तित करता है? तो नाइट्रोसोमानास। रैंकर कण किसमें पाए जाते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। जब तांबे के चिप्स को सांद्र नाइट्रिक एसिड के संपर्क में लाया जाता है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जब अमोनिया का ऑक्सीकरण होकर नाइट्रिक अम्ल बनता है तो किस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं? तो प्लेटिनियम रोडियम गेज का उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं। तो प्लेटिनियम रेडियम गेज का। सामग्रियों की बिल्डिंग और कूलिंग में नाइट्रोजन की प्राथमिकता क्यों दी जाती है? क्योंकि यह एक अक्रिय गैस है। सामग्री की बिल्डिंग और कूलिंग में नाइट्रोजन को प्राथमिकता क्यों जाती है? क्योंकि यह एक अक्रिय गैस है। नाइट्रोजन शब्द किस समूह से संबंधित है? तो समूह 15 से है। नाइट्रोजन समूह किससे संबंधित है? समूह 15 से है। उत्पादक गैस प्रोड्यूसर गैस के मिश्रण के रूप में परिभाषित करते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन को हम लोग प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। कोई दोहराई जाने वाली इकाई से बना कोई पदार्थ जिसे मार्स कहा जाता है क्या है? तो वो पॉलीमर है। किस पॉलीमर में संश्लेषण के लिए नियमित आधार पर छोटे अणु की हानि आवश्यक होती है? तो नायलॉन 6 का। पॉलीमर की भंगुरता बढ़ाने के साथ क्या होता है? तो क्रिस्टलीयता बढ़ती है। पॉलीमर किसको अवशोषित करता और फैलता है? तो पानी को। जठर ग्रंथि द्वारा HCl स्रावित करने वाली कोशिकाओं को क्या कहते हैं? तो ऑक्सीटोनिक कोशिकाएं कहती है। सिक्रेटिन हार्मोन किसकी कार्यप्रणाली से प्रेरित है? तो अग्नाशय का है। पचे हुए भोजन में प्रस्तुत करने हेतु कौन सी कार्यकारी इकाई कार्य करती है? तो अंकुर विलस का। पित्त का हरा रंग किसके कारण होता है? तो बिलीबर्डिन से। पित्त का हरा रंग किसके कारण होता है? बिलीबर्डिन से। पित्त का जो हरा रंग है किसके कारण होता है? तो बिलीबर्डिन से होता है। कौन सा किण्वक प्रोटीन के pH मान 1.6 पे पचता है? तो पेप्सिन। कार्बोहाइड्रेट का प्रस्वरक किस अवस्था में होता है? तो मोनोसेक्राइड में। लसिका वाहिकाएं लैक्टिलेस के कार्य से संबंध है? तो वसा के अवशोषण से है। श्वसन सतह पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो डिफ्यूजन के द्वारा। लसिका रक्त से भिन्न होता है क्यों? क्योंकि यह केवल WBC में पाए जाने के कारण। क्रेब्स चक्र किस घटना के कारण महत्व है? तो ऑक्सीडेटिव फैक्सोलेशन द्वारा ATP का उत्पादन होता है। क्रेब्स चक्र किस घटना के कारण महत्व रखता है? तो ऑक्सीडेटिव फैक्सोलिरेशन द्वारा ATP का उत्पादन। रक्त का कौन सा अवयव प्रतिकारक प्रतिपिंड उत्पन्न होता है? तो लिम्फोसाइट में। परानिस्पेदन किसमें संपन्न होता है? तो केशिका गुच्छ में। परानिस्पेदन किसमें संपन्न होता है? तो केशिका गुच्छ में। यकृत में यूरिया का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? तो अर्निथिन साइकिल में। यकृत में यूरिया का संश्लेषण किसमें होता है? तो अर्निथिन साइकिल में। लघु श्रृंखला में कम आणविक भार वाले कौन सा पॉलीमर तरल गैस या पॉलीमर के रूप में जाना जाता है? तो ओरियल पॉलीमर को। लघु श्रृंखला में कम आणविक भार वाले कौन से पॉलीमर को तरल गैस या पॉलीमर के रूप में जाना जाता है? तो ओलियो पॉलीमर को। जब दो मोनोसेक्राइड एक बंधन द्वारा आपस में जुड़ते हैं तो डाइसेक्राइड बनता है। यह बंध क्या है? तो ग्लाइकोसिडिक है। RNA के किस नाइट्रोजन का आधार का अभाव होता है? तो थायमिन का। हम अमीनो एसिड में अमाइन कैसे बना सकते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड को हटाकर। डाइसेक्राइड को मोनोसेक्राइड में परिवर्तित करते समय कौन सा बंध ना हाइड्रोसाइड होता है? तो ग्लाइकोसिडिक बंधन। डाइसेक्राइड को मोनोसेक्राइड में परिवर्तित करते समय कौन सा बंधन हाइड्रोलाइड होता है? तो ग्लाइकोसिडिक बंधन में। जब फिनॉल ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया करता है तो परिणाम क्या होता है? संवेद अवक्षेपण। जब अद्वितीय अल्कोहल को 0 द्वारा ऑक्सीकृत किया जाता है तो कौन सा यौगिक बनता है? तो कीटोन। जब द्वितीय अल्कोहल को ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत कर दिया जाता है तो कौन सा यौगिक बनाता है? तो कीटोन बनाता है। जब फिनॉल ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया करता है तो परिणाम होता है सफेद अवक्षय। ईथर का उपयोग विलायक के रूप में किया जाता है क्योंकि ये किस अभिकारक के साथ प्रतिक्रिया करते हैं? तो अम्ल के साथ। ईथर का प्रयोग हम लोग विलायक के रूप में किया जाता है क्योंकि ये किस अभिकारक के साथ प्रतिक्रिया करते हैं? अम्ल के साथ। एरिल कार्बन किस यौगिक में पाया जाता है? तो फिनॉल में। एरिल कार्बन किस यौगिक में पाया जाता है? फिनॉल में। रेसेनवुड अभिक्रिया में कौन सा कार्बोनियल यौगिक उत्पन्न होता है? तो बेंजीन डिहाइड। एल्डिहाइड और कीटोन के बीच कौन सा विक्रिया होता है? तो निक्रोफिलिक जोड़ होता है। दूरस्थ कुंडलित नलिका में जल का पुनः चक्रण किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो वैसोप्रेसिन द्वारा। दूरस्थ कुंडलित नलिका में जल का पुनः
पुनः पुंसरण किसके द्वारा नियंत्रित होता है? वैसोप्रेसिन के द्वारा। मूत्र का आयतन किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो एंडोस्टेरिन और एडीएच के द्वारा। मूत्र का जो आयतन है वो किसके द्वारा विनियमित होता है? तो एंडोस्टेलिन और एडीएच के द्वारा। धारीदार मांसपेशी की संकुचन प्रणाली की कार्यकारी इकाई क्या है? तो सार्कोमीनियर है। धारदारी मांसपेशियों की संकुचन प्रणाली की कार्यकारी इकाई क्या है? सार्कोमीनियर है। मांसपेशियों में मायोफाइब्रिल किसकी बनी होती है? तो एक्टिव मायोसिन का। मांसपेशियों में मायोफाइब्रिल किससे बनी होती है? तो एक्टिव मायोसिन का। मांसपेशी संकुचन हेतु आवश्यक एटीपी की आपूर्ति किससे होती है? तो क्रिएटिन फास्फेट से। मांसपेशी संकुचन हेतु आवश्यक एटीपी की आपूर्ति किससे होती है? तो क्रिएटिन फास्फेट से। तंत्रिका चारण संवहन में उछलन गति को क्या कहते हैं? तो सैलिटिन कंडक्शन कहते हैं। तंत्रिका चारण संवहन में उछलन गति को क्या कहते हैं? सैटेलिटनी कंडक्शन कहते हैं। एस्ट्रोजन किससे उत्पन्न होता है? तो ओवरी से। एस्ट्रोजन किससे उत्पन्न होता है? तो ओवरी से। वह ग्रंथि जो कैल्शियम उपापचय के लिए जिम्मेदार है वो कौन है? तो पैराथायराइड है। वह ग्रंथि जो कैल्शियम के उपापचय के लिए जिम्मेदार हो तो उसे पैराथायराइड कहते हैं। ग्रोनो गैनोडोट्रोपिक हार्मोन किससे स्रावित होता है? तो एट्रियल पिट्यूटरी से। गैनोडोट्रोपिक हार्मोन किससे स्रावित होता है? तो एटियरी पिट्यूटरी से। रंग भेद किसके द्वारा होता है? तो दृष्टि शंकु द्वारा। रंग भेद किसके द्वारा होता है? तो दृष्टि शंकु द्वारा। बरसात की बूंदों का गोल आकार क्यों होता है? तो सतही तनाव के कारण। बरसात की बूंदों के सतही तनाव के कारण। विभाजन की दीवारों में ध्वनि अवशोषित करने के लिए सर्वोत्तम पदार्थ क्या है? तो कांच की रुई है। विभाजन की दीवारों में ध्वनि को अवशोषित करने के लिए सर्वोत्तम पदार्थ क्या है? तो कांच की रुई है। घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का कार्य करना किस पर आधारित है? तो पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर है। घड़ी का जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल पे कार्य करना किस पर आधारित है? तो पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर है। पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो केवल परिवर्तन पर। सोनालिका और कल्याण सोना किसकी उच्च उत्पादन वाली किस्में हैं? तो गेहूं की है। मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को क्या कहा जाता है? तो कर्ण पल्लव कहते हैं। किस युक्ति में विभक्त वलय द्विक परिवर्तन का कार्य करती है? तो विद्युत मोटर करती है। विद्युत मोटर करती है। कौन सा वर्ण जो कोहरे में न्यूनतम प्रतिनिधित्व करता है वो लाल है? खाद्य श्रृंखला में प्रथम पोषण स्तर पे किसे के द्वारा निर्मित किया जाता है? तो उत्पादन द्वारा। एटीपी में अंतर्गत फॉस्फेट संगलन बंध में खंडित होने पर कितनी तुल्य ऊर्जा मोदित होती है? तो 30.5 किलो प्रति मोल। कौन सा प्रोटोकॉल ई मेल सेवा के लिए उपयोग करते हैं? तो एसएमटीपी का। साइनोबैक्टीरिया और माइक्रोप्लाज्मा किस समूह के उदाहरण है? तो मोनेरा के हैं। एक नए डॉक्यूमेंट को खोलने का शॉर्टकट की क्या? तो कंट्रोल+N है। रदरफोर्ड के प्रकीर्णन का प्रयोग है। अल्फा कणों का स्रोत क्या? तो हीलियम के नाभिक है। रदरफोर्ड के प्रकीर्णन के लिए प्रयोग जो अल्फा कणों का स्रोत क्या था? तो हीलियम के नाभिक थे, वहीं से अल्फा कण आए थे। कायिक प्रबंधन से उत्पन्न सभी पौधे कैसे होते हैं? तो आनुवंशिक रूप में समान होते हैं। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। वे पदार्थ जो जल में हाइड्रोक्लोरिक आयरन देते हैं क्या कहलाते हैं? उसे क्षार कहते हैं। जल के द्रव्यमान के अनुसार ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अनुपात कितना होता है? तो 8:1 होता है। संयुक्त अवस्था में उपस्थित धातु क्या कहलाती है? तो खनिज कहलाती है। स्याही पानी में किसके कारण फैलती है? तो विसरण के कारण फैलती है। किस तत्व के परमाणु क्रमांक सदैव किसके बराबर होते हैं? तो नाभिक में विद्युत आवेश के। किसी तत्व के जो परमाणु क्रमांक है वो नाभिक में स्थित विद्युत आवेश के हमेशा बराबर होगा। परमाणु क्रमांक हमेशा। पेट्रोल किसका मिश्रण होता है? तो अनेक हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है पेट्रोल। शराब पीकर गाड़ी चलाने की जांच के लिए ट्रैफिक पुलिसकर्मी द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला श्वसन परीक्षण किसका उपयोग करता है? तो पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड का। साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या बढ़ती है। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा क्या होती है? तो बहुत तेजी से बढ़ती है। हमारे अंगों में कौन सा मांसपेशी होता है? तो रेखित मांसपेशी होता है। मांसपेशियों में कौन सा एंजाइम उपस्थित नहीं होता है? तो कौन सा होता है? तो कौन सा एंजाइम उपस्थित होता है? माइको पायलट के द्वारा पोषण नली के में का बीजांड में जाना क्या कहलाती है? तो पैरोगैमी कहलाती है। माइक्रोपाइल के द्वारा पोषण पोलन नली में बीजांड के में जाना क्या कहलाती है? तो पौरोगैमी कहलाती है। किस कोशिका विभाजन में पुत्री कोशिकाओं के गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है? तो मियोसिस में। दवाई के उच्च रक्तचाप को कम करता है क्या कहलाती है? तो राउफिलिया सेपेटिना। और कैपेसिटिन प्रक्रिया कहाँ पाई जाती है? तो एंडोडर्मिस में। कैपेसिटिन प्रक्रिया कहाँ पाई जाती है? तो एंडोडर्मिस में।
पादपों में कौन सा ऊतक तने और जड़ की लंबाई में बढ़ता है तो अग्रस्त विभाजक। पादपों में कौन सा ऊतक तने और जड़ की लंबाई को बढ़ाता है तो अग्रस्त विभोजक। कौन सा पादप जो अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार पुष्पन करता है तो वो है मोनोकार्पिक। कौन सा ऐसा पादप है जो अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार पुष्पन करता है तो वो है मोनोकार्पिक है। पुलकेसर में क्या होता है तो परागन होता है, परागकण होता है। पुलकेसर में क्या होता है तो परागकण होता है। किसी बाधा के ऊपर से गुजरते समय प्रकाश की त्रिज्या बाधा के किनारों के आधे क्षेत्र से थोड़ी झुक जाती है। इस घटना किसके किसके रूप में जाना जाता है तो विवर्तन के रूप में। रेडियोथेरेपी में अल्फा विकिरण का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है तो क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि वह मानव त्वचा में प्रवेश करने में असमर्थ होते हैं। अल्फा किरणों का इसलिए प्रयोग नहीं करते हैं। ब्लाइटिंग पेपर द्वारा स्याही के अवशोषण में क्या शामिल है तो कोशिका क्रिया का प्रभाव। कंक्रीट सड़क की तुलना में रेतीली सड़कों पर चलना अधिक कठिन क्यों होता है? क्योंकि रेत और पैरों के बीच घर्षण कंक्रीट और पैरों के बीच के घर्षण की तुलना में कम होता है। एक साफ कांच की प्लेट पर पानी की एक बूंद की पतली परत बनाने के लिए फैलती है, जबकि पारे की एक बूंद लगभग गोलाकार क्यों होती है? क्योंकि पारे का संसंजय कांच के साथ इसके असंजय से अधिक होता है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों के अपवर्तन लगातार बदलता रहता है। समुद्र के तल की तुलना में पहाड़ियों में भोजन पकाने में अधिक समय क्यों लगता है? क्योंकि पहाड़ियों में वायुमंडल दबाव मैदानी इलाकों की तुलना में कम है। अधिक ऊंचाई पर उड़ने पर एक हवाई जहाज के अंदर क्या करना पड़ता है तो हवाई वायु पंपों का उपयोग से सामान्यतः वायुमंडल दबाव बनाए रखता है। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदायक क्यों होते हैं? क्योंकि वे उन पर पड़ने वाले ताप को परिवर्तित करते हैं। पानी में बीकर में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। जब जब पूरी तरह बर्फ पिघल जाएगा तो पानी का स्तर समान रहेगा। इंद्रधनुष का निर्माण किसके कारण हुआ था तो पानी के बूंदों के कारण। सर सीवी रमन ने किस घटना से संबंधित उनके कार्यों के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो प्रकीर्णन के लिए। बॉल बेरिंग का प्रयोग साइकिल, स्कूटर आदि में क्यों किया जाता है? क्योंकि पहिए की धुरी के बीच घर्षण कम करने के लिए। रेलवे ट्रैक में दो क्रमागत पटरियों के बीच उनके अंतराल के साथ अंत से अंत तक क्यों जुड़े होते हैं? क्योंकि गर्मी में रेली का विस्तार से कणों में होने वाली दुर्घटनाओं से बचाया जा सके। जब गर्मियों में द्रव के एक मोटे कांच का गिलास डाला जाता है तो गिलास क्यों चढ़ जाता है? क्योंकि कांच ताप को कुचालक है और इसीलिए गिलास में केवल आंतरिक सतह फैलती है। साफ आसमान किसके कारण नीला दिखाई देता है तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आलू के चिप्स वाले प्लास्टिक बैग में एक एंटीऑक्सीडेंट भरा होता है जिसे क्या कहा जाता है तो नाइट्रोजन। दूध से क्रीम को अलग करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग करते हैं तो केंद्र प्रसरण का। जब मधुमक्खी काटती है तो तुरंत डंक का जब मधुमक्खी काटती है तो तुरंत डंक का वाले स्थान पर चूने का लेप क्यों लगाया जाता है? क्योंकि मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है जो सीएओ के साथ बेअसर हो जाता है। जब कोई व्यक्ति नाव से कूदता है तो नाव पीछे की ओर किस कारण से हो जाती है तो न्यूटन के तीसरा नियम के अनुसार। समान वेग से गतिशील पिंड का त्वरण क्या होता है तो शून्य होता है। समान वेग से गतिशील पिंड का त्वरण क्या होता है? शून्य होता है। उत्तोलक द्वारा जिस वस्तु को उठाया जाता है अर्थात जिस प्रकार किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे भार कहते हैं। दाब की इकाई क्या है तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। दाब की इकाई क्या होती है तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होती है। जब कोई बड़ा किसी वस्तु को थोड़े समय के लिए कार्य करता है तो बल और समय अंतराल के गुणनफल को उस बल को क्या कहते हैं? उसे आवेश कहते हैं। थर्म किसका यूनिट है तो ऊष्मा का यूनिट है। किसी वस्तु के द्वारा समय के निश्चित दिशा में तय किया गया विस्थापन को उस वस्तु का क्या कहते हैं तो वेग कहते हैं। कोणीय संवेग बराबर क्या होता है तो दूरी गुने संवेग। कोणीय संवेग बराबर क्या होता है? दूरी गुने संवेग होता है। किसी पिंड के जड़त्व आघूर्ण उसके आकार प्रकार उसके अंदर किस वितरण के भी प्रकृति पर निर्भर करता है तो द्रव्यमान का। वेग क्या है तो विस्थापन बटा समय है। वेग क्या है तो विस्थापन बटा समय है। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है तो बल कहते हैं। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं तो बल कहते हैं। वेग क्या है तो विस्थापन बटा समय है। किसी श्रेणी में उत्तोलक शक्ति आरंभ और भार के बीच होता है तो तृतीय। एक राइफल में गोली चलाई गई, यदि राइफल पीछे की ओर आती है तो राइफल की गतिज ऊर्जा क्या होगी? गोली से कम होगी। भी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। एक व्यक्ति है जो स्थिर नाव में पानी पे खड़ा है। यदि वह नाव तट की ओर चलता है तो नाव तट की से दूरी पे चली जाएगी। नाव तट से दूर चली जाएगी। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं तो त्वरण कहते हैं।
कोणीय विस्थापन की विमा होती है m का पावर 0, l का पावर 0, t का पावर 0। कोणीय विस्थापन क्या है? कोई विमा नहीं होती इसका। रॉकेट लॉन्चिंग में किस नियम का आधारित है? तो न्यूटन का गति का तृतीय नियम है। मनुष्य के हाथ में किस श्रेणी का उत्तोलक होता है? तो तृतीय श्रेणी का। रिंच द्वारा नट बोल्ट को आसानी से घुमाया जा सकता है, जिसका उदाहरण है बल आघूर्णन। बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो पायरोमीटर का। हिडो डिंडोला किस श्रेणी का उत्तोलक है? तो किसका है? तो प्रथम का। लोहे की एक सीधी छड़ पर किसके लगाए गए उसे टेढ़ा किया जा सकता है? तो बल द्वारा। उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के। सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो स्पेक्ट्रो हेमियोग्राफ का। किसी वस्तु के अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। गति का दूसरा नियम संवेग से संबंधित है। स्क्रू ड्राइव द्वारा पेज को आसानी से घुमा देना किसका उदाहरण है? तो बल आघूर्णन का है। संवेग के आघूर्णन को क्या कहा जाता है? तो कोणीय संवेग। संवेग के आघूर्णन को क्या कहा जाता है? कोणीय संवेग। चिमटा किस श्रेणी का उत्तोलक है? तो तृतीय श्रेणी का। जिस में निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है, उसे क्या कहते हैं? उसे आलंब कहते हैं। सुपारी काटने के लिए सौगौता किस श्रेणी का उत्तोलक है? तो द्वितीय श्रेणी का। वस्तु की चाल भी बराबर s/t होता है। कूड़ा ढोने के लिए पहिए वाली गाड़ी किस श्रेणी का उत्तोलक है? तो द्वितीय श्रेणी का। गति का तीसरा नियम डैश स्थिति और वेग के बीच के संबंध प्रदान करता है। गति का जो तीसरा नियम है वो स्थिति और वेग के बीच का संबंध प्रदान करता है। एक एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है, उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण है स्थिरता का जड़त्व। यदि किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान कितना होगा? तो -20 kg होगा। हैंडपंप किस श्रेणी का उत्तोलक है? तो हैंडपंप प्रथम श्रेणी का है। बस अथवा कार की स्टेयरिंग को घुमाने के लिए आरोपित बल किसका उदाहरण है? तो बल युग्म का है। कपड़ा सुखाने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन आदि किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो अपकेंद्रीय बल पर। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल को संवेग कहते हैं। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो संवेग कहते हैं। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? तो A = u-v-u/t है। वेग में जिस दर से परिवर्तन होता है उसी दर को क्या कहते हैं? उसे त्वरण कहते हैं। कोणीय संवेग J बराबर कोणीय संवेग J बराबर क्या होता है? तो परमाणु के कौन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है उसे जिसे ऊर्जा को कहते हैं इलेक्ट्रॉन। परमाणु के कौन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है उसे जिसे ऊर्जा का स्तर होता है इलेक्ट्रॉन कहते हैं उसे। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर एक बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है। इस बल को क्या कहते हैं? इसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। यदि किसी समय गतिशील वस्तु द्वारा चली गई कुल लंबाई को क्या कहेंगे? किसी गतिशील वस्तु द्वारा चली गई कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। कौन सा नियम एक चालक कंडक्टर के में संभावित अंतर वर्तमान प्रभाव के बीच का संबंध बताता है? तो ओम का नियम। यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? तो अतिचालक। एक अर्धचालक में बढ़ने से परिमित प्रतिरोध घटता है। फैराडे का नियम किस प्रक्रिया से संबंधित है? तो इलेक्ट्रोलिसिस से है। एसी और डीसी किसके रूप में होते हैं? तो चार्ज का प्रवाह के रूप में। सुग्राही गैल्वेनोमीटर में धारा का मान कम करने के लिए गैल्वेनोमीटर में समानांतर क्रम में एक छोटा प्रतिरोध जोड़ा जाता है। जोड़े गए इस प्रकार के प्रतिरोध को क्या कहा जाता है? तो शंट। इलेक्ट्रिक सर्किट में धारा नियंत्रक का प्रयोग प्रायः किस परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो प्रतिरोध को। किस परिपथ में विद्युत प्रवाहित होने का केवल एक मार्ग होता है? तो श्रेणी में। जब अर्धचालक को गर्म करते हैं तो इसका प्रतिरोध कम होता है। किस वैज्ञानिक के प्रयोगों के आधार पर कुछ वस्तुओं को अन्य निश्चित वस्तुओं से रगड़ने पर उन वस्तुओं को छोटे छोटे पदार्थ जैसे भूसे के तिनके, कागज के छोटे टुकड़े को आकर्षित करने के गुण को कहा जाता है थेल्स। व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रयोग किसके मापन के लिए करते हैं? तो प्रतिरोधों के मानों को। धारावाहिक चालक किसके संबंधित है? तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का।
एकांक धन आवेश को अंततः किस से विद्युत क्षेत्र में किस बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे क्या कहते हैं, तो विद्युत विभव कहते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ जिनका प्रतिरोध ताप घटने पर धातु की भांति पहले नियमित रूप से घटता है, आक्रांतिक ताप के पर पहुंचने पर प्रावस्था संक्रमण के कारण उसका प्रतिरोध एकाएक घटकर शून्य हो जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं, अतिचालक कहते हैं। मानव शरीर में नम से विद्युत प्रतिरोध के परिणाम में कोटि कितना ओम होता है, तो 10 का पावर 3 ओम होता है। किसी परिपथ में विद्युत प्रभाव किसके द्वारा संभव होता है, तो इलेक्ट्रॉन की गति के कारण। फ्लक्स घनता और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किसी माध्यम में होता है, उसका पारगम्यता कहते हैं। वोल्टेज को स्थिर रखते हुए अधिक लैंपों में एक श्रेणी परिपथ में जोड़ा जाता है तो परिपथ की कुल धारा घट जाती है। कैथोड किरणें केवल उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों का पुंज है। कैथोड किरणें जो है केवल उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों का पुंज है। धारामापी यंत्र की सहायता से कितने एम्पियर तक विद्युत धारा को मापा जा सकता है, तो 10 का पावर -6 तक। वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो समानांतर क्रम में। नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है नियंत्रित विखंडन के द्वारा। सर्वप्रथम किसके द्वारा जाना गया यदि एक तार के सिरे में स्थित तापक्रम को रखकर उसके मध्य के तापक्रम को बढ़ाया जाता है तो तार के धारा प्रवाहित होती है। धारा के प्रभाव की दिशा बदलने पर गर्म तथा ठंडा भाग भी बदल जाता है। यह प्रभाव को क्या कहते हैं, थॉमसन प्रभाव कहते हैं। यदि V/I का मान एक नियतांक है तो इसे क्या कहेंगे, इसे प्रतिरोध कहेंगे। सबसे अच्छा विद्युत चालक कौन सा है, तो वो चांदी है। कुकीज नलिका का प्रयोग क्या उपयोग करने के लिए किया जाता है, तो एक्स किरणों का। कुकीज नलिका का उपयोग क्या उपयोग करने के लिए किया जाता है, तो एक्स किरणों का। किसी कण पर निवल विद्युत आवेश शून्य होने पर उसे क्या कहते हैं, उसे उदासीन कहते हैं। किसी कण में निवल विद्युत आवेश शून्य होने पर उसे क्या कहते हैं, उसे उदासीन कहते हैं। किसी विद्युत परिपथ में सजावटी लड़ियों की बल्ब को जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में। किसी विद्युत सर्किट में दो बिंदुओं के मध्य की इकाई आवेश प्रवाह के स्थानांतरण में हुए कार्य को विभवांतर कहते हैं। वह क्रिया जिसके द्वारा धातु अचुंबकीय बनाया जाता है कहलाती है डिगमेंटेनाइजेशन। वह क्रिया जिसके द्वारा धातु को अचुंबकीय बनाया जाता है उसे कहते हैं डिगमेनाइटेशन। प्रतिरोध दुगना होने पर उत्पन्न ऊष्मा क्या होती है, तो दोगुना। अगर प्रतिरोध को दुगना करेंगे तो उत्पन्न ऊष्मा क्या हो जाएगी, तो दोगुना। ऐसी विद्युत धारा जिसमें निश्चित समय अंतराल के पश्चात विद्युत प्रवाह की दिशा उत्क्रमित हो जाए उसे क्या कहलाता है, तो प्रतिवर्ती धारा। ऐसे विद्युत धारा जिसमें निश्चित समय अंतराल के पश्चात विद्युत प्रवाह की दिशा उत्क्रमित हो जाए उसे क्या कहते हैं, उसे प्रतिवर्ती धारा कहते हैं। वह गुण जो दो प्रकार के आवेशों में भेद करता है क्या कहलाता है, तो आवेश की ध्रुवीयता। न्यूट्रॉन का आवेश होता है शून्य। न्यूट्रॉन का आवेश क्या होता है, शून्य होता है। उच्च प्रेरकत्व और तथा नगण्य प्रतिरोधों की कुंडली को क्या कहते हैं, तो चोक कुंडली। उच्च प्रेरकत्व तथा नगण्य प्रतिरोध की कुंडली को क्या कहते हैं, चोक कुंडली कहते हैं। किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु का परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु को क्या कहते हैं, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उसके मध्य विद्युत बल का मान हो जाएगा चौगुना। किसी दंड चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी चुंबकीय लंबाई कहते हैं, जिसे उसके द्वारा सूचित किया जाता है, तो 12 द्वारा। चुंबकीय लंबाई ज्यामितीय लंबाई का कितना गुना होती है, तो 0.84 गुना। चुंबकीय लंबाई ज्यामितीय लंबाई का कितना गुना है, तो 0.84 है। मानव शरीर में शुष्क के विद्युत प्रतिरोध के परिणामों की कोटि कितना ओम है, तो 10 का पावर 6 ओम है। अतिचालक के तत्व होते हैं बहुत कम ताप पर इसका प्रतिरोध घटकर शून्य हो जाता है। एनोड से निकलने वाली धारा आवेशित किरणों की खोज किसके द्वारा की गई है, तो गोल्डस्टीन के द्वारा। मृग मरीचिका किसका उदाहरण है, तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या पर एक वस्तु रखी गई जिसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो वक्रता केंद्र से पहले। उचित रति से कटे हीरे का असाधारण चमक आधारभूत कारण यह है कि उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके तरंगदैर्घ्य से। पेरिस्कोप बनाने के लिए कौन सा प्रयुक्त करते हैं, तो समतल दर्पण को। किसी वस्तु को पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए वस्तु की ऊंचाई का आधा। पारदर्शी पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो परावर्तन का।
पेरिस्कोप पारदर्शी पेरिस्कोप किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो परावर्तन का। आइंस्टीन ने नोबेल पुरस्कार किस कार्य पे मिला था? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव पर। किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? तो प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? तो रोमर ने। किसी विद्युत के आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रयोग करते हैं अवतल दर्पण का। जब किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने एक अंततः पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब निर्मित होता है फोकस पर। प्रकाश का प्रकीर्णन किस पर निर्भर करता है? तो तरंगदैर्घ्य पर। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है अनंत। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है अनंत। किसने सर्वप्रथम 1802 में प्रकाश के व्यक्तीकरण का को प्रयोगात्मक रूप से दर्शाया है? तो थॉमस यंग ने। जब एक वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से बाहर रखा जाता है तो छवि का निर्माण फोकस और केंद्र के बीच होता है। जब एक वस्तु को अवतल दर्पण और वक्रता केंद्र से बाहर रखा जाता है तो छवि का निर्माण कहाँ? जब एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र के बाहर रखा जाता है तो छवि का निर्माण फोकस और केंद्र के बीच होता है। किसी दर्पण को एक अभिसरण दर्पण भी कहते हैं तो अवतल दर्पण को एक अभिसरण दर्पण भी कहते हैं। जब किसी प्रकाश स्रोत से किसी तरह के पकड़ने वाली किरण को क्या कहते हैं? तो आपतित किरण कहते हैं। यदि दोनों तरंगों को उस बिंदु पर एक ही कला में पहुंचाती है तो वह ध्वनि की तीव्रता अधिकतम होती है। इसे कहते हैं समप्रोसी व्यक्तीकरण। गली के पीले लाइट में किसका प्रयोग करते हैं? तो सोडियम का। आंखों के लेंस में फोकस दूरी किस कार्य में परिवर्तित होती है? तो सिलोसिस मांसपेशियों में। दूरस्थ खगोलीय पिंडों और कृत्रिम उपग्रहों के वेग मापने में किसका प्रयोग करते हैं? तो डॉपलर प्रभाव का। दूरस्थ खगोलीय पिंडों और कृत्रिम उपग्रहों के वेग मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? डॉपलर प्रभाव का प्रयोग करते हैं। किस वैज्ञानिक ने 1666 में पाया था कि भिन्न भिन्न रंगों के भिन्न भिन्न कणों के से विक्षेपित है? तो न्यूटन। सोडियम परावर्तक लैंप में क्या होता है? तो उत्तल दर्पण। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। खतरे से लाल क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा आभासी और सीधा होगा। समतल दर्पण कैसा छवि बनाएगा? आभासी और सीधी। प्रसारी विश्व का संकल्पना आधारित है प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है डॉपलर प्रभाव पर। वायुमंडल अपवर्तन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त में लगभग कितना मिनट की देरी होता है? तो 2 मिनट का। किसी संचरण माध्यम जिससे अन्य पदार्थ के कणों की उपस्थिति होती हो तो इन कणों के टकराकर प्रकाश सभी दिशाओं में फैल जाती है, घटना कहलाती है प्रकाश का प्रकीर्णन। चतुर्थांश प्रदूषक एकांक में प्राथमिक रंग कौन सा है? तो लाल हरा नीला है। आवर्धक ग्लास किस लेंस का बना है? तो उत्तल लेंस का। एक डायोप्टर किसके बराबर होता है? तो 1 मीटर-1 का। आभासी लेंस वह होता है जो विकिरण किरणें एकत्रित करता है। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने किया था? तो मैक्सवेल ने किया था। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने किया था? तो मैक्सवेल ने किया था। एक लेंस को किसे होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के निकल जाएगी तो प्रकाशित केंद्र पे। निकट दृष्टि दोष दूर करने वाला के लिए कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो नतोदर कॉनकेव को। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया है? तो नरिंदर कमानी ने। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया? नरिंदर कपानी ने। विद्युत धारा में क्या होता है? तो दिशा और परिणाम दोनों होता है। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या है? तो शून्य है। आपस में जुड़े दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रभावित होती है तो यदि वे हो समान विभव पर। लाल कांच में अधिकतम ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा हरा में। फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस बिंदु कहते हैं। फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस बिंदु कहते हैं। किसी किसी वस्तु के एक अभिलंबित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण के सभी एक ही सतह पर होते हैं, उसे अपवर्तन और परावर्तन दोनों में। किसी पारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिससे वह परावर्तित करता है। प्रकाश तरंग की गति को किसने प्रस्तुत किया था? तो हाइगेंस ने। प्रकाश तरंग की गति को किसने प्रस्तुत किया? तो हाइगेंस ने। उस भौतिक मात्रा का नाम बताया जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर होता है तो शक्ति। जब किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब निर्मित होता है फोकस पर। यदि किसी दर्पण की फोकस लंबाई +15 है तो यह है उत्तल दर्पण। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना सेकंड लगता है? तो 1.28 सेकंड। पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है, क्यों? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखें पर परावर्तित करती है। प्रकाश की एक किरण पुंज द्रव में तैरते कणों से टकरा
टकराव के कारण होने वाले प्रकीर्णन से उत्पन्न चमक का प्रकीर्णन को क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है, जिसका मान कितना सेंटीमीटर? तो 7.5 × 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? तो नीला प्रकाश में। यदि किसी प्रकाश स्रोत से किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को क्या कहते हैं? तो आपतित किरण। किसी प्रकाश स्रोत से किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण। लाल और नीला जुड़ के क्या होता है? तो मैजेंटा। लाल और नीला मिलेगा तो मैजेंटा, हरा और नीला मिलेगा तो पीकॉक नीला। इंद्रधनुष किसके कारण बनता है? तो अपवर्तन और परावर्तन के कारण। समुद्र नीला प्रतीत होता है प्रकाश के परावर्तन और जल के कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है। कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य को ऋणात्मक कहते हैं। दो समतल दर्पण को 90 डिग्री के कान पर रखा गया है, तो उनके मध्य एक मोमबत्ती जल रही है। दर्पण की मोमबत्ती में कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो 3। दो समतल दर्पण को 90 डिग्री के कोण पर रखा गया है और उनके मध्य एक मोमबत्ती को जला दिया गया है। दर्पण में मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो 3 बनेंगे। यदि अवतल दर्पण पर फोकस और ध्रुव के बीच की वस्तु को रखी गई है तो निर्मित प्रतिबिंब का प्रकार होगा वो आभासी होगा। आइंस्टीन के अनुसार प्रकाश तीव्र गति से चलने वाली ऊर्जा को छोटे छोटे गुच्छों का समूह है, जिसे क्या कहा जाता है? तो फोटॉन कहते हैं। जब प्रकाश लाल, हरा या नीला रंगों के समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग होता है सफ़ेद। दूरसंचार में रंग प्रयुक्त करते हैं माइक्रोवेव का। दूरसंचार के लिए कौन सा रंग प्रयुक्त तरंग है? तो माइक्रोवेव है। राइबोसोम में कितने प्रकार के यूकेरियोटिक पाए जाते हैं? तो 80S। किस प्राणी जगत में कुछ कोशिकाएं भित्ति पाई जाती है और कुछ में नहीं? मोनेरा प्राणी जगत में कुछ में कोशिका भित्ति पाई जाती है, कुछ में नहीं। जीवाणु साइनोबैक्टीरिया के किस जगत में सम्मिलित है? तो मोनेरा में है। किस प्राणी जगत में एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव आते हैं? तो प्रोटिस्टा में। पादप कोशिकाओं में सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? तो कोशिका भित्ति कहलाता है। पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। कोशिका विभाजन द्वारा एक कोशिका अपने ही अनुरूप नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। इस प्रक्रिया को सर्वप्रथम खोज किसने किया है? तो फ्लेमिंग ने किया है। सर्वप्रथम जीवित और मुक्त कोशिकाओं की खोज किसने किया है? तो लीवेनहॉक ने किया है। सर्वप्रथम जीवित और मुक्त कोशिकाओं की खोज किसने किया है? तो लीवेनहॉक ने किया है। सेल का नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया है? तो रॉबर्ट हुक ने दिया है। 1674 में सूक्ष्मदर्शी से जीवाणु, प्रोटोजोआ तथा अन्य जीवित कोशिकाओं का पता किसने लगाया है? तो लीवेनहॉक ने। किसने यह बताया है कि नई कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं के विभाजन से उत्पन्न होती है? तो रुडॉल्फ विर्चॉफ ने। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा गैलेक्टिमस का आकार कितना माइक्रोमीटर होता है? तो 0.1 होता है। संसार की सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका सेरिब्रम को क्या होती है? तो ग्रैन्यूल सेल होती है। जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो प्लाटूडोग्लोकेन के। शुक्राणु का अंडाणु का निर्माण होता है मियोसिस के द्वारा। किस अवस्था में सेंट्रोसोम विभाजित हो जाता है? तो एनाफेज में। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है? तो अंडाणु। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र क्या होती है? तो न्यूरॉन की होती है। राइबोसोम किसकी बनी है? तो आरएनए और प्रोटीन की। राइबोसोम में कितने प्रकार के प्रोकैरियोटिक पाए जाते हैं? तो 70S के। डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन कोशिका के चक्र में किस प्रावस्था में बनते हैं? तो एस प्रावस्था में। जीवाणु का श्वसन स्थल कौन सा है? तो मिसोसोम है। जीवाणु और नील हरी शैवाल को छोड़कर शेष सभी जीवों में पादप और जंतु कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। केप्स चक्र कोशिका किससे उत्पन्न होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया से। माइटोकॉन्ड्रिया की दोहरी झिल्ली की रचना किसके भीतरी झिल्ली के उभरी होती है? उसे कहा जाता है क्रिस्टी। किस कोशिका में कोशिकाएं श्वसन का समान एटीपी का निर्माण होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। जीवाणु कुछ शैवालों और कवकों को छोड़कर सभी पौधे में पाए जाते हैं, उन्हें लवक कहते हैं। लवक कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के। कोशिका में पाए जाने वाले सबसे बड़े अंगक क्या होता है? तो लवक होता है। कौन सा प्राणी जगत स्वपोषी होते हैं और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा स्वयं का भोजन बनाते हैं? तो पादप बनाते हैं। पपीते का पीला रंग का कारण क्या है? तो कैक्यूरोजेमेथिन है। सेब के फल का लाली का कारण क्या है? तो एथ्रोसाइनिन है। कौन सा कोशिका अंतःद्रव्य जलिका के ऊपर बिखरे हुए कोशिका के द्रव के रूप में स्वतंत्र में रहता है? तो राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होती है? तो जीवाणु में। गोल्जिकाई की खोज किस वैज्ञानिक ने किया? तो गोल्जिकाई की खोज कैमिलो गोल्जू ने किया है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो राइबोसोम को। तारकाई की खोज किसने किया है? तो बायबेरी ने किया है। पौधे में होने वाले प्रकाश श्वसन और कोशिका में हाइड्रोजन पेरोक्साइड उत्पादन में सहायक कौन होता है? तो
पेरोक्सीसोम होती है। पौधे में होने वाले प्रकाशीय श्वसन और कोशिका में हाइड्रोजन पेरोक्साइड उत्पन्न में सहायक कौन होता है? तो पेरोक्सीसोम होती है। कोशिका की अचल संपत्ति किसे कहा जाता है? तो न्यूक्लिक अम्ल को। कोशिका की केंद्रक की खोज 1831 में किसके द्वारा की गई थी? तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। केंद्रक द्रव्य में धागा जैसी रचना पाई जाती है जिसे कहा जाता है क्रोमेटिन का जाल। क्रोमेटिन कोशिका के समय मोटी आकृति बनाते हैं जिसे क्या कहते हैं? तो क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो वॉल्टेयर ने किया था। क्रोमोसोम शब्द का प्रयोग सबसे प्रथम किसने किया? वॉल्टेयर ने किया था। क्रोमोटिन कोशिका के विभाजन के समय मोटी आकृति बनाते हैं उसे क्रोमोसोम कहते हैं और क्रोमोसोम को सबसे वॉल्टेयर ने किया था। 1869 में केंद्रक में न्यूक्लियस अम्ल को अलग करने के लिए न्यूक्लियॉन नाम किसने दिया था? तो फ्रेडरिक मिसर ने। 1869 में केंद्रक के न्यूक्लियिक अम्ल को अलग कर न्यूक्लियन नाम किसने दिया? तो फ्रेडरिक मिसर ने दिया। जीव विज्ञान के डीएनए का पूर्ण रूप क्या? तो डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड है। ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो वसा है। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। डीएनए की खोज किसने किया? तो फ्रेडरिक मिसर ने किया है। डीएनए का डबल हेक्सिस मॉडल किसने दिया? तो जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने। न्यूक्लिक अम्ल किसके आवरण के द्वारा घिरा रहता है? तो प्रोटीन का। पुरुषों में कौन सा गुणसूत्र होता है? तो 44XY। स्त्रियों में 44XX होता है। जनक 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 में जिस संतान में XY गुणसूत्र मिलते हैं उसे कहते हैं पुत्र। मानव शरीर में कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की जोड़ों की संख्या 23 होती है। जेम्स वाटसन ने फ्रांसीसी क्रिक को नोबेल पुरस्कार कब दिया? तो 1962 में। ड्रोसोफिला के गुणसूत्रों की संख्या होती है 8। एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ किसके कितने हाइड्रोजन आबंध बनाता है? तो 2। ग्वानिन और साइटोसिन कितने हाइड्रोजन बंध होते हैं? तो 3। पुरुष और स्त्रियों में ऑस्ट्रोसोम की संख्या कितनी होती है? 44। पुरुष और स्त्री की ऑस्ट्रोसोम में संख्या कितनी होती है? 44 होती है। डीएनए और प्रोटीन से बना रचना किसकी होती है? तो क्रोमेटिन की। डीएनए की रचना किसके प्रकार के पदार्थों से निर्मित होता है? तो 3। स्टार्च है एक पॉलीसेकेराइड। स्टार्च एक कैसा है? तो पॉलीसेकेराइड है। मधुसूदनी इंसुलिन का अंतःश्वसन हार्मोन एक पेप्टाइड है। किस संघ में जंतुओं के पुनरुत्थापन की विशेष क्षमता होती है? तो इक्नाइडोमेट्रा में। मानव में अनिषेचन अंडू क्या होता है? तो यह एक एक्स क्रोमोसोम है। किस प्रकार के पुनर्जन्म अधिक विविधता ला सकते हैं? तो लैंगिक। डीएनए आनुवांशिक गुणों का वाहक होता है। डीएनए आनुवांशिक गुणों का वाहक होता है। आधुनिक अनुवांशिकी की जनक किसे माना जाता है? तो ग्रेगर मेडल को। वंशानुक्रम की इकाई क्या है? तो जीन है। अफीम पोस्ता पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो अधपके फल से। जो अफीम का पोस्ता है पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो अधपके फल से। अफीम पोस्ता प्राप्त किया जाता है तो बिना पके हुए फल के लैक्टस से। नोस्कापिन किससे प्राप्त होता है? तो पोस्ता से। कोनेन प्राप्त किया जाता है सिनकोना की छाल से। कोनेन किससे प्राप्त किया जाता है? सिनकोना की छाल से। रेस्पेरिन किससे प्राप्त करते हैं? तो राफिविलिया की जड़ों से। रेस्पेरिन किससे प्राप्त करते हैं? रॉफेलिया की जड़ों से। रेस्पेरिन कोनेन प्राप्त करते हैं सिनकोना से। नोस्कापिन प्राप्त करते हैं पोस्ता से। अफीम प्राप्त करते हैं बिना पके फलों के लैक्टस से। अफीम पोस्ता के पौधे किस भाग में होता है? अधपके भाग में। नोस्कापिन किससे प्राप्त करते हैं? पोस्ता से। कोनेन प्राप्त करते हैं सिनकोना की छाल से। रेसिपिन किससे प्राप्त करते हैं? तो राउफेलिया की जड़ों से। कॉर्क किस वृक्ष की छाल से प्राप्त करते हैं? तो ओक से। कत्था किससे प्राप्त करते हैं? तो एकेसिया पौधे से प्राप्त लैक्टस से। कत्था किससे प्राप्त करते हैं? लैकेसिया पौधे से प्राप्त लैक्टस से। हींग किससे प्राप्त करते हैं? तो रुफेला पौधों की जड़ों से। हींग किससे प्राप्त करते हैं? तो फेरुला पौधे की जड़ों से हींग प्राप्त करते हैं। थीन किससे प्राप्त करते हैं? चाय के पत्तियों में। मैरीजुमेना किससे प्राप्त करते हैं? तो भांग और कैनबिस इटाइवा से। मैरीजुएना किससे मैरिजुएना किससे प्राप्त करते हैं? तो भांग और कैनबिस स्टाइवा से। जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है जो मुख्य रूप से मुख्य कार्य किसकी गति प्रदान करता है? तो सीलिया के। जंतु कोशिकाओं में किसके दौरान केंद्रक द्रव्य विभाजित होकर अलग अलग हो जाता है? तो साइटोकाइनेसिस से। किस कोशिका में दो संप्रीति कोशिकाएं बनाती है? तो अर्धसूत्री विभाजन में। किस कोशिका विभाजन में क्रोमोसोम और तुर्क तंतु नहीं बनाती है? तो असूत्री विभाजन में। समसूत्री विभाजन का आविष्कार किसने किया है? तो वॉल्टर फ्लेमिंग ने किया है। वॉल्टर फ्लेमिंग ने किस विभाजन को माइटोसिस नाम दिया है? तो समसूत्री विभाजन को। किसका विभाजन काय की कोशिका में होता है? तो समसूत्री विभाजन का काय कोशिका में होता है। क्रोमोसोम अर्धगुणसूत्र में विभाजित हो जाती है जिससे कि एक दूसरे में कट जाते हैं सेंट्रोमियर से। अर्धसूत्री विभाजन की खोज किसने किया है? तो बीजमैन ने किया है। अर्धसूत्री विभाजन की खोज किसने किया है? बीजमैन ने किया है। कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन को मियोसिस किसने नाम दिया है? तो फार्मर मुरे ने।
सबसे लंबे अवस्था के मियोसिस होता है प्रोफेज 1 का। शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण हुआ है मियोसिस 1 में। कौन सी प्रवस्था सबसे छोटी होती है? तो मेटाफेज होती है। किस अवस्था में सेंट्रोसोम विभाजित होता है? तो एनाफेज में। समसूत्री विभाजन के समय स्वरूप मृत कोशिकाओं में कितनी पुत्र कोशिकाओं का निर्माण करती है? तो दो। अर्धसूत्री विभाजन होता है जनन कोशिकाओं में। क्रॉसिंग ओवर होता है मियोसिस में। क्रॉसिंग ओवर किस में होता है? तो मियोसिस में होता है। विभाजन की किस अवस्था में कंदरक झिल्ली गायब हो जाती है? तो मेटाफेज में। विभाजन की किस अवस्था में कंदरक झिल्ली गायब हो जाती है? तो मेटाफेज में गायब हो जाती है कंदरक झिल्ली। शरीर में लगी हुई चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का उपयोग करते हैं? तो केवल समसूत्रण का। सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा में स्थित होते हैं? तो मेटाफेज में। माइटोकॉन्ड्रिया में कितने आवरण से घिरी होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया 2 आवरण से घिरी रहती है। मैनेजर ऑफ द ट्रैफिक सिग्नल कहते हैं गोल्जी काय को। समसूत्री विभाजन किस में होता है? तो कायिक कोशिका में होता है समसूत्री विभाजन। गुणसूत्रों में पाए जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ को क्या कहते हैं? तो जीनोम कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है गोल्जी काय में। कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण कौन करता है? गोल्जी काय करता है। अंतःप्रदिव्य जलिका की खोज किसने किया था? तो पोटर ने किया था। कौन सी कोशिका प्रोकैरियोटिक और स्तनी में लाल रुधिर कणों को छोड़कर सभी कोशिकाओं में पाए जाते हैं? तो अंतःप्रदिव्य जलिका। राइबोसोम की खोज किसने किया था? तो पोलेडे ने किया था। कौन सा कोशिका अंतःद्रव्य जलिका के ऊपर बिखरे हुए या कोशिका द्रव के स्वतंत्र रूप से रहता है? तो राइबोसोम में। कौन सा कोशिका पादप और जंतु कोशिकाओं में दोनों में पाया जाता है लेकिन स्तनीय लाल रक्त कोशिकाओं में नहीं पाया जाता? तो राइबोसोम। राइबोसोम जब समूह में रहते हैं तो क्या कहते हैं? तो पॉलीसोम कहते हैं। राइबोसोम में कितने प्रकार के यूकैरियोटिक पाए जाते हैं? तो 80S। लाइसोसोम की खोज किसने किया था? तो डी डुबे ने किया था। कौन सी कोशिका एक थैलीनुमा संरचना है जो झिल्ली द्वारा घिरा होता है? तो लाइसोसोम। कौन सा कोशिका बहुरूपता को दर्शाता है? तो लाइसोसोम। सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? तो रॉबर्ट हुक ने। कोशिका के केंद्रक का पता किसने लगाया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। कोशिका भित्ति में पाए जाने के कारण दृढ़ हो जाता है म्योरिन। किस वर्ग के पौधे में नग्न बीजी पौधे को कहा जाता है? तो जिम्नोस्पर्म को। किस वर्ग के पौधे में बहुवर्षीय सदाबहार और काष्ठीय होती है? तो जिम्नोस्पर्म में। किस वर्ग में सामान्य पौधा बीजाणुरोधी अवस्था में होता है? तो जिम्नोस्पर्म। साइकस और पाइनस किसका उदाहरण है? तो जिम्नोस्पर्म का है। साइकस और पाइनस किसका उदाहरण है? तो जिम्नोस्पर्म का है। जिम्नोस्पर्म का है। साइकस और पाइनस किसका उदाहरण है? तो जिम्नोस्पर्म का है। किस किस वर्ग के पौधे के शरीर में जड़, तना और पत्ती में बांटा जाता है? तो टेरिडोफाइटा में। डीएनए और प्रोटीन की बनी रचना को क्रोमेटिन कहते हैं। डीएनए और प्रोटीन की बनी हुई रचना को क्रोमेटिन कहते हैं। डीएनए की संरचना कितने प्रकार के पदार्थों से निर्मित होती है? तो 3। मानव गुर्दे में किस प्राणी का अंग है? तो एक्सक्रीशन का है। मानव गुर्दे में किस प्राणी का अंग है? तो प्रणाली का अंग है। तो एक्सक्रीन का है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन का कार्य कौन करता है? तो मीसोसोम करता है। यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन का कार्य कौन करता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। किसका मुख्य कार्य कोशिका द्वारा संश्लेषित प्रोटीन, वसा आदि की पैकेजिंग करना है? तो गोल्जी काय का। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो हरित लवक को। अनियंत्रित समसूत्री विभाजन में कौन सा रंग होता है? तो कैंसर। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु में पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं दालें। पौधे में कोशिका भित्ति के निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? तो सेल्यूलोज। संवहनी पौधों में पानी ऊपर किसके द्वारा पहुंचता है? तो जाइलम उत्तक के द्वारा। किसकी उपस्थिति सिंहस्थ शीर्षस्थ विभाजक के प्रोपोक्सिकेबिन में होता है? तो जाइलम उत्तक द्वारा। आरएनए की संरचना जानने में भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक का महत्वपूर्ण योगदान है? तो H.C. खुराना का। हरगोविंद खुराना ने कृत्रिम जीन संश्लेषण के लिए चित्कर्ष का नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? तो 1968 में। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार भौतिकी के क्षेत्र में कब दिया गया था? तो 1983 में। जीन का अपना कार्य किस माध्यम में करता है? तो एंजाइम के रूप में। जीन अपना कार्य किस माध्यम में करता है? तो एंजाइम के रूप में। एक जटिल स्थायी ऊतक को फ्लोएम कहते हैं। एक जटिल स्थायी ऊतक कौन सा है? तो फ्लोएम है। अरेखित पेशी को अनैच्छिक कहते हैं और अरेखित पेशी को अनैच्छिक कहते हैं। वह ऊतक जो मनुष्य के मांसपेशियों को स्थिति को जोड़ता है उसे कांडला कहते हैं। वह ऊतक जो मनुष्य को पेशियों से जोड़ता है उसे कांडला कहते हैं। रक्त का थक्का बनाना किसके कारण होता है? तो प्लेटलेट्स के कारण। रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है थ्रोम्बोसाइट्स। रक्त क्या तो एक संयोजी ऊतक है। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। तंत्रिका तंत्र का। किस प्रकार के ऊतक में क्रियाशीलता के कारण पौधे वार्षिक वलय बनाते हैं? तो पार्श्व विभाज ऊतक के कारण।
ट्रैकेडियस पाए जाते हैं। जाइलम में पौधे की मोटाई किस ऊतक द्वारा बढ़ती है? तो पार्श्व विभाजोतक के कारण। पैरेन्काइमा ऊतक एक प्रकार का सरल स्थायी ऊतक है। क्लेरेन्काइमा ऊतक कैसा था कि सरल स्थायी ऊतक है। पैरेन्काइमा और क्लेरेन्काइमा दोनों ही सरल स्थायी ऊतक है। किन कोशिकाओं की भित्ति निगलन के कारण मोटी हो जाती है? तो स्क्लेरेन्काइमा के कारण। किन कोशिकाओं की भित्ति मोटी जाती है? तो स्क्लेरेन्काइमा के कारण मोटी हो जाती है। पौधे की विनिमय करने के लिए किसमें संपन्न होता है? तो पौधे का विनिमय किसके द्वारा संपन्न होता है? तो स्टोमेटा के द्वारा। किस पौधे में एरेन्काइमा पाया जाता है? तो जल के पल्लवन करने वाले पौधों में। किसके द्वारा मिट्टी को जल, खनिज, लवण, पत्तियों तक पहुंचाया जाता है? तो जाइलम के द्वारा। चलनी नलिकाएं किसका भाग है? तो फ्लोएम का भाग है। तंत्र पौधे का मुख्य तंत्रिका ऊतक है स्क्लेरेन्काइमा। पौधे के शीर्षक विभाजोतक का कार्य क्या है? तो जड़ों और तनों की लंबाई में वृद्धि करना। मृदुतक की कोशिकाओं के बीच पाया जाता है। तो अंतः कोशिका स्थल के बीच में। जिन मृदुतक में कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है उसे कहा जाता है क्लोरेन्काइमा। मूंगफली और बादाम के छिलके में पाया जाता है स्क्लेरेन्काइमा। पौधे में कौन सा ऊतक कठोर और मजबूत बनाता है? तो स्क्लेरेन्काइमा में। नारियल के रेशे युक्त छिलके किसके बने होते हैं? तो स्क्लेरेन्काइमा के। स्क्लेरेन्काइमा ऊतक की भित्ति किस कारण से मोटी होती है? तो लिग्निन के कारण। पौधे के बाह्य सतह में एक मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत किस कोशिका की बनी होती है? तो एपिडर्मल की। विभाजक द्वारा बनी कोशिका विभाजित होने के शक्ति खोकर किसका निर्माण करती है? तो स्थायी ऊतक का। एक विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप से आकार लेने की क्रिया को कहते हैं विभेदीकरण। पौधे की लंबाई में वृद्धि किस ऊतक की क्रियाशीलता के कारण होती है? तो स्क्लेरेन्काइमा के कारण। शरीर के बाहरी और भीतरी रक्षक आवरण बनता है एपिथेलियम ऊतक से। ट्रिकिया अंडवाहिनी के पाए जाने वाले ऊतक को पछाब एपिथेलियम कहते हैं। सरल स्थायी ऊतक जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है क्या है? तो क्लोरेन्काइमा है। जिन पेरेन्काइमा के पौधे तैरने के लिए हवा की बड़ी गुहिकाएं होती है उसे कहा जाता है एरेन्काइमा। कॉर्क जिसमें केवल जमाव के कारण अतिरिक्त सुरक्षा उत्पन्न होती है उसे सुबेरिन कहते हैं। वाहिनी और सखी कोशिकाएं जिसमें जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है उसे एंजियोस्पर्म कहते हैं। सभी शरीर के सभी पेशियों में किस ऊतक से मिलकर बनी होती है? तो पेशी ऊतक से। किस ऊतक में कोशिकाओं की सक्रिय होती है और सघन कोशिका द्रव्य पतली भित्ति और सुस्पष्ट केंद्रक होता है? तो विभाजोतक में। किस ऊतक के पास रसधानी नहीं होती है? तो विभाजोतक के पास रसधानी नहीं होती है। कैम्ब्रियम किस ऊतक को कहा जाता है? तो पार्श्व विभाजोतक को कहते हैं। सबसे अधिक पाया जाने वाला सरल स्थायी ऊतक को पैरेन्काइमा कहते हैं। सबसे ज्यादा अंतःकोशिकीय स्थान किस सरल ऊतक में पाया जाता है? तो पैरेन्काइमा में। क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा किसका प्रकार है? तो पैरेन्काइमा का है। पौधे की यांत्रिक सहायता प्रदान करता है कोरेन्काइमा। किस ऊतक में कोशिका जीवित, लंबी और अनियमित ढंग से कोनों पर मोटे होती है और कोशिका के बीच के कम स्थान को स्थान होता है कोरेन्काइमा कहते हैं। किस ऊतक की कोशिकाएं मृत होती है? तो स्क्लेरेन्काइमा की। किस ऊतक की कोशिकाएं मृत होती है? तो स्क्लेरेन्काइमा की। किसकी कोशिका भित्ति में लिगिन के जमाव होता है? स्क्लेरेन्काइमा का। कौन ऊतक के तने के संवहन बंडल के समीप पत्ते के सिराओं में तथा बीजों के फलों कठोर छिलके में उपस्थित होते हैं? तो स्क्लेरेन्काइमा के। दो विरक के आकार की कोशिकाएं किसके घिरी होती है? जिन्हें रच्छी कोशिकाएं कहते हैं? स्टोमेटा का। किस ऊतक में कोशिकाओं के एक दूसरे की सटी होती है और ये एक अनावृत पथ पर निर्माण करती है? तो एपिथेलियम का। ये जो भी पदार्थ शरीर में प्रवेश करता है या बाहर निकलता है वह किस ऊतक के किसी भी परत से होकर अवश्य गुजरता है? तो एपिथेलियम ऊतक से। रक्त में डैश नामक एक तरल मैट्रिक्स होता है जिससे लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, प्लेटलेट्स होते हैं। तो प्लाज्मा का। गैस शरीर के पचे हुए भोजन, हार्मोन और उत्सर्जित पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में संवहन करती है रक्त के द्वारा। कान का निचला भाग किस कारण से नरम हो जाता है? तो उपस्थितियों के कारण। किस ऊतक में कोशिकाओं में बहुत शीघ्र उत्तेजित होता है? तो तंत्रिका ऊतक। प्राय प्रत्येक न्यूरॉन में एक तरह का लंबा प्रवर्धन होता है जिसे कहते हैं एक्सॉन। रेगिस्तानी पौधे में बाह्य त्वचा एपिडर्मिस में डैश की एक मोटी मोम की परत होती है। तो फ्लोटीन का। कौन सा तक पौधे में प्रकाश संश्लेषण के हिस्से की सामग्री में परिवहन में मदद करता है? तो फ्लोएम। अधिक अंतःकोशिकीय प्रसार के लिए डैश कोशिका विरल रूप में संचित होती है? तो पैरेन्काइमा का। किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाले विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है? तो जटिल ऊतक का। स्थायी ऊतक विभाजोतक के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं। स्थायी ऊतक को विभाजोतक के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। मृदुतक और स्थूल ऊतक के ऊतकों के प्रकार को सरल स्थायी कहते हैं। मृदुतक और स्थूल ऊतक को डैश ऊतक के प्रकार कहते हैं। सरल स्थायी कहते हैं। भोजन के संग्रह के लिए जाइलम में कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी है? तो पैरेन्काइमा है। फ्लोएम पौधे का संवहनी ऊतक होता है जो पोषकों के परिवहन करता है।
एपिथेलियम ऊतक के प्रकार में एपिथेलियम ऊतकों के प्रकार ग्रंथियां बनाता है। मरुस्थल पौधे के बाहरी सतह वाले एपिडर्मिस में किसका लेप होता है? तो ब्यूटेन का। किसका बाह्य स्तर एपिथेलियम का बना होता है? तो अंडाशय का। आंतरिक भाग तंतुओं और संयोजी ऊतक का बना होता है जिसे कहा जाता है स्ट्रोमा। पौधे की गैसों का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है? तो रंध्र के माध्यम से। पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के। मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत कहलाती है एपिडर्मिस। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। किस ऊतक में कोशिका की संख्या कम होती है और अंतः कोशिकाओं के पदार्थों की अधिकतम होती है? तो संयोजी ऊतक में। कौन ऊतक शरीर के तापमान को नियंत्रित करते हैं और मृत कोशिकाओं को नष्ट करते हैं और तरल कोशिकाओं को ऊतक का कार्य करते हैं? तो संयोजी ऊतक है। किस ऊतक में शरीर के खोखले अंगों का मांस बनाता है? तो पेशी ऊतक। जंतुओं में कितने प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं? तो 4 प्रकार के। संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? तो तंत्रिका ऊतक के द्वारा। इस कितने प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो एपिथेलियम का। किस प्रकार के ऊतक का शरीर की सुरक्षा कवच का काम करता है? तो एपिथेलियम ऊतक करता है। कौन सा ऊतक बाहरी त्वचा ग्रसिका, कंठ, अग्नाशय, ग्रसनी आदि की सतह पाई जाती है? तो उपकला ऊतक में। तंत्रिका कोशिका में एक विशेष प्रकार के संयोजी ऊतक से सटे होते हैं जिसे कहा जाता है न्यूरोगियन। एसिटोटाइकोलिन आवेगों में एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जाने में कार्य कौन करता है? तो न्यूरोट्रांसमीटर करता है। कौन सा ऊतक बाहरी त्वचा ग्रसिका, कंठ, अमाशय आदि की सतह पर पाई जाती है? तो उपकला ऊतक है। कौन सा ऊतक त्वचा परिवहन, श्वसन, उत्सर्जन, संवेदन, ग्रहण करना आदि कार्यों के लिए विशिष्टकृत है? तो उपकला ऊतक है। कौन सा ऊतक शरीर के कुछ आंतरिक अंगों को ढकने का कार्य करता है? तो उपकला ऊतक। सरल एपिथेलियम कितने प्रकार के होते हैं? तो 4। सरल एपिथेलियम कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ऐच्छिक पेशियां रेखित पेशियां बनी होती है ऊतक के। ऐच्छिक पेशियां रेखित पेशियां बनी होती है ऊतक के। किसी पेशी ऊतक के वर्ग में कोशिका द्रव के में पेशी ऊतक आते हैं अलिखित। क्या बोला है? किसी पेशी ऊतक के वर्ग में कोशिका द्रव में पेशी ऊतक पाए जाते हैं अरेखित पेशी में। कौन सा पेशियां ऐच्छिक संकुचन लाती है जैसे शरीर में हाथ, पैर और अन्य हिस्से को गति होती है? तो रेखित पेशी में। किस पेशी में भी रेखित पेशी की तरह तंतु केंद्रक और सरमुखस पाए जाते हैं? तो हृदय पेशी में। कौन सी कोशिकाएं कोलेजन और स्टेलिन तथा फाइब्रोब्लास्टिन प्रोटीन का निर्माण करती है? तो फाइब्रोब्लास्टर। जब प्लाज्मा में फाइब्रोजन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है तो सिर्फ प्लाज्मा कहा जाता है सेरम को। कौन सी कोशिकाएं हिस्टामिन, हेपेरिन और सेरोटोनिन नामक प्रोटीन को स्रावित करती है? तो मास्ट। कौन सी कोशिका सूक्ष्म जीवों के विजातीय कणों को नष्ट करने का कार्य करती है? तो माइक्रोफेजेज। किसी ऊतक की उपस्थिति भ्रूण के मेसोडर्मा में होती है? संयोजी ऊतक। किस ऊतक की उत्पत्ति भ्रूण के मेसोडर्म में होती है? तो संयोजी ऊतक का। शरीर का कौन सा ऊतक सबसे अधिक पाया जाता है? तो संयोजी ऊतक। शरीर में कौन सा ऊतक सबसे अधिक पाया जाता है? तो संयोजी ऊतक पाया जाता है। कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक है? तो एपिथेलियमी ऊतक है। हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो मेयर ने किया है। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो तंत्रिकाओं का में विभाजन नहीं होता है। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो कार्लबर्ग ने किया था। कौन सा उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों में रहने वाले स्तनधारियों को ताप क्षय से बचाता है? तो वसा संयोजी ऊतक। किस ऊतक में लचीले और संयोजी ऊतक भी कहते हैं जो विभिन्न उसको अंगों को जोड़ने का कार्य करते हैं? तो एरियोल ऊतक कहते हैं। किस कोशिकाओं में केंद्रक और कोशिका द्रव्य होता है? तो विभाजोतक ऊतक है। न्यूट्रोफिल्म का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थिर मज्जा में होता है। पौधे के ऊतकों और जल के अणुओं के बीच किस बल के कारण ही मृदा अवशोषित जल पौधे के शीर्ष भाग में पहुंच जाते हैं? तो असंजक बल के कारण। मांस में जल किस ऊतक के द्वारा होता है? तो मृदु ऊतक के द्वारा होता है। मगरमच्छ में कितने कक्षीय हृदय होते हैं? तो 4। पूरे जीवन काल में सिर से पूंछ तक नोटोकॉर्ड उपस्थित होता है जिसे किस उपबंध में है? तो उपसंग में है। तो सेलोफोकार्डेट्रा में है। सील किस जाति का है? तो स्तनप्रायी का। सील किस जाति का होता है? तो स्तनप्रायी का है। किस वर्ग की मछलियां लवणीय अलवणीय दोनों प्रकार के होते हैं? तो क्रिस्टोथेमिज में है। किस वर्ग की जो मछलियां हैं वो लवणीय अलवणीय दोनों प्रकार की होती है? तो अस्ट्रोथ्रीज है। किस प्राणी के हृदय में 3 प्रकोष्ठ होते हैं? तो सालामेडर में। किस प्राणी के हृदय में 3 प्रकोष्ठ होते हैं? सालामेडर में 3 प्रकोष्ठ होते हैं। किस संघ के हृदय में जलीय अधिकांशतः समुद्री स्थलबंध और मुक्त रूप से तैरने वाले होते हैं जिनमें सीमित पाई जाती है सैलिट्रेटा।
किसकी आकृति निश्चित नहीं होती है? तो अमीबा की आकृति निश्चित नहीं होती है। बाकी कोरल रीफ प्रवाल भित्ति का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो सिलेट्रेटा के द्वारा। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है प्रोटीन और लिपिड दोनों से। प्रत्येक सजीव कोशिका में जीव द्रव को घेर कर रखती है प्लाज्मा झिल्ली। यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो फॉस्फोलिपोप्रोटीन की। यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? फॉस्फोलिपोप्रोटीन की। किस कोशिकांग में एटम बम कहते हैं? तो लाइसोसोम को हम लोग एटम बम कहते हैं। कोशिकांग का एटम बम कौन है? तो लाइसोसोम है। किप्स चक्र में कोशिका के किसमें संपन्न होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। जीवों में आनुवांशिक लक्षण में संतान ले जाते हैं क्रोमोसोम के द्वारा। किसके अनुसार वर्तमान में कोशिका झिल्ली की संरचना से संबंधित प्रस्तुत अवधारणा सर्वाधिक मान्य है? तो सीगर और निकोसन का। किसके अनुसार वर्तमान में कोशिका झिल्ली की संरचना से संबंधित प्रस्तुत अवधारणा सर्वाधिक मान्य है? तो सीगर और निकोसन का है। मानव शरीर में किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? तो तितली में। पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिका किस प्रकार भिन्न है? तो कोशिका भित्ति से। जीवाणु और नील हरित शैवाल को छोड़कर शेष सभी सजीव पादप और जंतु कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। किसकी उत्पत्ति विभाजोतक और प्रोकैम्बियम होती है? तो जाइलम उत्तक का। अस्थि उत्तक का एक ठोस और मजबूत संयोजी उत्तक को है जो प्रोटीन का बना होता है मैट्रिक्स का। विटामिन क्या होता है? तो कार्बनिक यौगिक होता है। शरीर के उपापचय की अभिक्रियाओं को उत्प्रेरक की क्रियाओं को नियंत्रित कौन करता है? तो विटामिन करता है। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत होते हैं केवल पोटेशियम के। किसके किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? तो लोहे का। कौन सा विटामिन शरीर के भंडारित नहीं होता है? तो विटामिन सी शरीर में भंडारित नहीं होता है। कौन सा विटामिन प्रतिसंकेतक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग करते हैं? तो विटामिन के का। किस विटामिन की कमी से वयस्कों में ऑस्ट्रोमेलिशिया नामक बीमारी हो जाती है? तो डी। कैल्सिफेरॉल किस विटामिन में पाया जाता है? तो डी। किस विटामिन में आर्गो कैल्सिफेरॉल कहते हैं? तो विटामिन B2 को। मानव शरीर में विटामिन ए संचित होता है यकृत में। कौन सा एक विटामिन ए का प्राचीनतम स्रोत है? तो आम है। कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट के रूप में मानव शरीर में कोशिकाओं में सामान्य रूप से कार्य करने में सहायता करता है? तो वो है ई। अल्फा 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 किस विटामिन की प्रचुर मात्रा होता है? तो अल्फा अल्फा में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा होता है? के। किसके निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो विटामिन ए का। विटामिन B1 को किसकी विशुद्ध रूप से पृथक करता है? तो बिलियस। विटामिन B1 किसको विशुद्ध रूप से पृथक कर देता है? तो बिलियस। पायरोडॉक्सिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन B6 का। जल में घुलनशील विटामिन BC है। विटामिन में कौन सा विटामिन किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायता देता है? तो विटामिन B6 है। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में होता है प्रोटीन। प्रोटीन और वसा दोनों प्रचुर होता है मूंगफलियों में। हमारे शरीर में अम्लता और क्षारता के बीच जो तत्व संतुलित बनाए रखता है वह है फास्फोरस। कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता? एमिनो अम्ल है। कौन साइटोक्रोम एंजाइम का घटक है? तो आयरन है। किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? तो लैक्टोज के कारण। दूध प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम को रेनिन कहते हैं। कैसीन दूध होता है प्रोटीन में। पपीता में मुख्य रूप से कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी। यौगिकों के किस समूह में सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो विटामिन को। सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है मिर्च में। आंतों के जीवाणु के द्वारा संश्लेषित होता है विटामिन B12। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत होता है गेहूं अंकुर का तेल है। स्टार्च है एक पॉलीसैकेराइड। स्टार्च है कैसा है? तो ये पॉलीसैकेराइड है। सामान्य अमीनो अम्ल की संख्या होती है 20। कौन सा आवश्यक तत्व अमीनो अम्ल नहीं है? तो ग्लूटामिन सामान्य अमीनो तत्व नहीं है। मानव में नहीं पचता है तो सेलुलोज मानव में नहीं पचता है। भोजन में उपस्थित पोषक को अवशोषित करने में सहायक होता है जल। बिना पूछे भोजन को शरीर से बाहर निकालने में सहायक होता है रेशे। कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में परिवर्तित कर देता है? तो ट्रिप्सिन। कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो एसिटिलीन का। एंजियोप्लास्टी में किस रोग के उपचार किया जाता है? तो हृदय रोग का। बाइल का स्राव करता है यकृत से। सूर्य का प्रकाश त्वचा में उपस्थित इगेस्ट्रेल में किस विटामिन में परिवर्तित कर देता है? तो विटामिन डी को। कौन सा प्राणी जगत स्वपोषी होता है और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा स्वयं का भोजन बनाता है? तो वो पादप है। कौन बनाता है? तो वो पादप बनाता है। अल्फा कीटोन में प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थित होता है। कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर में अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? तो ATP ADP। भैंसों की औसत वसा की मात्रा होती है 7.2। बासमती चावल के दाने पकाने में लंबे होते हैं क्योंकि उसमें बहुमूल्य एंजाइम एमाइलेज का होता है। किस फल में लोहे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो करौंदा में। गेहूं की रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ को ग्लूटीन कहते हैं।
बाल किस प्रोटीन का बना है और इसे कहते हैं कीरोटिन कहते हैं। प्रोटीन की अधिकता पाई जाती है सोयाबीन में। दूध किसका घटिया स्रोत है? तो विटामिन सी का, क्योंकि दूध में विटामिन सी होता ही नहीं है। कौन सा प्रोटीन क्रिया करके पोटेशियम प्रोटीरेस और पॉलीपेप्टाइड में परिवर्तित कर देता है? तो पेप्सिन। कौन दूध में प्रोटीन कैल्शियम के कौन दूध के प्रोटीन कैसिसिजन को प्रोटीन सीन में बदलता है? तो वो बदलता है रिन। इस तरह हमारा रेलवे का क्वेश्चन खत्म हुआ। मिलते हैं नए वीडियो से, तब तक के लिए धन्यवाद।